अगला प्रकरण स्वार्थी अच्छाई बुराई का मानदंड है। हित पुनित सब स्वार्थ ही अरि अशुद्ध बिनुचार निज मुख मानिक समदसन भूमि पड़े तेहार। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती हैं। बिना चाह की वही चीजें जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थी अपवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती है। जैसे जब तक दांत अपने मुंह में रहते हैं तब तक वे माणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तब अस्पृश्य हाड़ कहलाते हैं, यानी हड्डी कहलाते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी चीजें अच्छी लगती हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वही चीजें ठीक नहीं दिखाई देती, बड़ी खराब लगती है। गोस्वामी जी ने दांत का बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। दांत जब तक मुंह में रहते हैं तब तक बड़े कीमती हैं, और टूट गया तो फिर कोई संभाल कर नहीं रखता, फिर फालतू हो जाता है। कोई लाभ रहा नहीं, कोई स्वार्थ रहा नहीं। और जब मुंह में थे तो हंसने पर मोती जैसे दांत मुख की सुंदरता में चार चांद लगाते थे, तब तक चमकते थे। उसी तरह से इंसान का लक्षण है। जब तक आदमी काम का है तब तक आसन सिंहासन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, आदर सत्कार मखमली बिस्तर मिलता है, और नहीं तो दरवाजे बंद मिलेंगे। आंखों का अंदाज बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। आदमी उपयोगी है तो महायोगी, उपयोगी नहीं है तो वियोगी। यहाँ वियोगी का मतलब जिससे योग खत्म, जोर खत्म, घटाव शुरू। बोझ ढोना लगता है, यानी वो रिश्ता बोझिल लगता है। फिर घिसट घिसट कर चल रहे हैं, लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं। अगला प्रकरण में गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में प्रेम मार्ग के अधिकारी बिरले ही हैं। माखी काक उलुक बक दादुर से भय लोग भले ते सुख पिक मोर से कौन प्रेम पथ जोग। संसार में अधिकांश लोग तो मक्खी, कौवे, उल्लू, बगुले और मेढक के सदृश, यानी बिना ही कारण हानि करने वाले, पर निंदा रूपी मल भक्षण करने वाले, भगवान की ओर से आंख मूंदे रखने वाले, ऊपर से सुंदर वेश धारण कर अंदर से छलने की इच्छा रखने वाले और व्यर्थ का बकवाद करने वाले हो गए हैं। और जो कुछ भले लोग हैं वे भी तोते, कोयल और मोर के सदृश, देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले, बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी, शरीर से सुंदर परंतु कठोर हृदय है। प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है। जो कुछ भले लोग हैं वे भी तोते, कोयल और मोर के सदृश हैं, देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले हैं, बोलने में मधुर हैं परंतु स्वार्थी हैं, शरीर से सुंदर है परंतु कठोर हृदय है। तो प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है। ये गोस्वामी जी के समय का सत्य है तो आज का घनघोर सत्य है। प्रेम अपशब्द है, कहने भर तक सीमित है, दिखावा भर रह गया है, सभी जगह स्वार्थ का बोलबाला है, स्वार्थ सिर पर सवार है। आज कोई प्रेम बस किसी का ध्यान रखता है, कोई काम करता है? नहीं करता है। स्वार्थ जब तक है तब तक वह आपके इर्द गिर्द मंडराता रहेगा। दूसरा स्वार्थ पूरा करने वाला मिल गया तो मक्खी की तरह वहां मंडराने लगेगा, फिर तीसरे चौथे के पास भिन भिनाता रहेगा। गोस्वामी जी ने मक्खी का शानदार उदाहरण दिया है। मक्खी उस श्रेणी में सबसे ऊपर है। मक्खी कोई कारण हो या ना हो दूध में पड़ जाएगी और दूध खराब कर देगी। खाने की चीजों में पड़कर सब कुछ खराब कर देती है। और कौवे काँव काँव करते रहते हैं, पर निंदा रूपी मल का भक्षण करते रहते हैं। और उल्लू सूरज की ओर से आंख मूंदे बैठा रहता है, यानी भगवान की ओर से आंखें मूंदे रहता है। बगुला ऊपर से सुंदर वेश धारण कर अंदर से छलने की इच्छा रखता है। और मेढक व्यर्थ की बकवास करता रहता है, निरर्थक टर टर करते रहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं लोग ऐसे ही हो गए हैं दुनिया में। तुलसीदास जी का उदाहरण कितना सामयिक है। और आज के तथाकथित भले लोग कैसे हो गए हैं? तोते, कोयल और मोर जैसे हो गए हैं, देखने में अच्छे परंतु पल में प्रेम तोड़कर भाग जाते हैं। जैसे तोता, चाहे जितना पालो पोषण करो, पिंजरा खुला और भागा, एक क्षण में प्रेम तोड़ा। कोयल मीठी मीठी बोलती है, बहुत मीठी है पर स्वार्थी है। और मोर शरीर से सुंदर अंदर से कठोर, सांप खाता रहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं संसार में चाहे बुरे लोग हों या भले लोग हों, प्रेम कोई नहीं निभाता है, प्रेम केवल भगवान ही निभाता है। रत्नावली लगता है गोस्वामी जी को बहुत पका ही है। तो कुछ लोग तो स्पष्ट निंदा करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो बोलते मीठा है पर अंदर से मीठा है ये संशय है, या वह मीठापन क्षण में भंग हो जाने वाला मीठापन है।
अब ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो प्रेम निभाते हैं। सचमुच अब प्रेम दुर्लभ है। इस दोहे का निष्कर्ष यही है कि अच्छा और बुरा बोलने वाले हैं पर प्रेम को निभाने वाले नहीं हैं। वो दिल, वो भावनाएं किसी के पास नहीं। आज का इंसान खुद ही नहीं है वैसा, तो फिर दूसरे से अपेक्षा भी क्यों रखता है? या तो निंदा करेगा या फिर मीठा बोलकर काम निकालेगा। खुद प्रेम करता है क्या? गोस्वामी जी उपमा देकर सबको आईना दिखा रहे हैं।